आपको अब बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। घर पे कोई रिकवरी एजेंट आ जाता है तब भी आपको परेशान नहीं होना है। ऑफिस के बाहर कोई आके विजिट कर रहा है तब भी आपको परेशान नहीं होना है। कोई व्यक्ति आपको कॉल करके परेशान कर रहा है, चाहे पुलिस बन के चाहे वकील बन के, तब भी आपको डरना घबराना नहीं है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड या लोन लेकर डिफॉल्ट कर दिया है और आप परेशान हो रहे हैं तो अब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सेटलमेंट बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा और आपको क्या क्या करना है, सारी चीज A to Z इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। अगर कोई रिकवरी एजेंट घर पे आ जाता है और आपको बोलता है कि पैसा दो नहीं तो मैं घर से नहीं जाऊंगा, ऑफिस के बाहर कोई आके बैठ जाता है, आपको परेशान करता है, कहता है पैसा दो नहीं जाऊंगा, गाली गलौज करता है, डराता धमकाता है, मुखिया को कॉल कर रहा है, प्रधान को कॉल कर रहा है, एक ऐसा अचूक इलाज मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि इस इलाज से आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा और बैंक भी आपको कहेगा भाई साहब सेटलमेंट कर लो, आपकी बहुत बड़ी कृपया होगी। तो क्या चीज है वो जादू टोना, आपको वीडियो में बताऊंगा। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को। जिंदगी में अगर क्रेडिट कार्ड या लोन से रिलेटेड परेशानी है तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि हमारी वीडियो देख के आप आसानी से उन चीजों से छुटकारा पा जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। कर्ज के जाल में जब व्यक्ति फंस जाता है तो उसकी जिंदगी बहुत ही निम्न स्तर की हो जाती है। वो टेंशन में आके कुछ भी कर सकता है। जैसे कल का ही न्यूज देख लीजिए कि कैसे एक व्यक्ति ने 30 लाख रुपए का कर्जा हो जाने के बाद अपने 4 साल के मासूम बच्चे को जहर देके खुद की पत्नी को फांसी पे चढ़ा के, या पता नहीं उनकी पत्नी खुद भी फांसी पे चढ़ के अपनी इह लीला को समाप्त कर लिया। मतलब कर्ज के चक्कर में अपनी जिंदगी को उसने खत्म कर लिया। जो कि मैं बार बार इस चैनल पे आप लोगों को कहता हूं कि कर्ज लिया है तो गलती नहीं किया, कोई काम धंधे के लिए आपने पैसा लिया होगा। आप लोगों को ये गलत कदम नहीं उठाना कि आत्महत्या कर लेना, कहीं से कूद जाना, बच्चों को मार देना, ये सरासर गलत चीजें होती है। अरे सर, अगर आपने ले लिया है, गलती कर दी है तो उसको ठीक करने की कोशिश करिए। जुए सट्टे में चाहे आप पैसे हार गए हो, आप जैसे IPL में नहीं, ड्रीम 11 पे लोग पैसे लगा के पैसे हार जाते थे, शेयर मार्केट में लगा के हार जाते थे, अब तो सट्टा बाजार भी बंद कर दिया सरकार ने। तो आप लोगों को ये गलत कदम नहीं उठाना है। आपने पैसा लिया, कोई बात नहीं, बैंक से पैसा लिया है, आपने बैंक को आराम से दे देना है, नहीं तो उसको सेटलमेंट करा लेना है। अगर आप गलत कदम उठा के आप सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, तो क्या होता है कि आपके बाद जो आप चले जाते हैं तो आपके परिवार को, अब इसी चक्कर में भाई पति ने कर्जा किया, बीवी भी मर गई, बच्चा भी मर गया, भाई उनकी क्या गलती थी? वो गलती दूसरों को उठाना पड़ता है। कभी कभी माँ बाप परेशान होते, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, तो आपको गलत कदम नहीं उठाना है। देखिए, अपने कर्जों को अगर तरीके से मैनेज करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि सेटलमेंट का ऑप्शन RBI ने आपको दे रखा है। सेटलमेंट आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। हमारी एक पूरी सीरीज है 12 वीडियो की कि कैसे कैसे आप आसानी से सेटलमेंट करा सकते हैं, आप दे सकते हैं। तो भाई आपको जैसे मैंने शुरू में बताया कि कोई रिकवरी एजेंट कॉल कर रहा है तो आपको क्या करना है, कोई डरा रहा है, धमका रहा है, ऑफिस के बाहर आ रहा है, घर पे आ रहा है, तो आपको क्या करना है? तो दोस्तों इसके लिए आपको एक कंप्लेंट करनी है। जी दोस्तों, कंप्लेंट में बहुत बड़ी ताकत होती है। समाज में हर व्यक्ति अगर अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाए तो वो प्रॉब्लम ही शॉर्ट हो जाएगी। और माध्यम जो लेटर लिखने का है, ये बहुत ही कारागार माध्यम होता है। आप इस लेटर को बैंक को लिख सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को लिख सकते हैं, बैंक के नोडल ऑफिसर्स को लिख सकते हैं, और आप NBFC के नोडल ऑफिसर्स को लिख सकते हैं। और अगर वो आपकी बातों को नहीं मानता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी CC करके उस लेटर को सेंड कर सकते हैं। उस लेटर में आपको लिखना क्या है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जो कंप्लेंट लेटर होता है उसका फॉर्मेट हर लेटर की तरह ही होता है। जैसे कि कोई चोरी की सूचना दी जाती है वही फॉर्मेट होता है, कोई लेटर लिखा जाता है अपने परिवारजनों को वही फॉर्मेट होता है। तो इसमें आपको सबसे पहले टू लिखना है, यानी कि इस लेटर को आप जिसको भी भेजने वाले हैं, चाहे बैंक के मैनेजर को भेज रहे हैं, चाहे नोडल ऑफिसर्स को भेज रहे हैं, चाहे आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस के नोडल ऑफिसर्स को भेज रहे हैं, चाहे आप RBI में कंप्लेंट कर रहे हैं, तो उनका जो मेल ID होता है वहां पे टू करके बाकी लोगों को आप CC कर
कर सकते हैं। और अगर आप उसके मैनेजर को किसी ब्रांच के भेज रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट में मैनेजर और या फिर ग्रीवेंसेस सेल कस्टमर हेड उन सब का नाम लिख के, बैंकिंग एनबीएफसी का नाम लिख के या ब्रांच का पता लिख के आपको उनको चीजों को बताना है। और दोस्तों उसमें आपको सबसे पहले विषय यानी कि सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में आपको लिखना है क्या है कि आपको रिकवरी एजेंट आपको उत्प्रेरित और आपको परेशान कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन आपके साथ घटित है, जैसे घर पे आ गया है तो उसका फोटो खींचना है, ऑफिस के बाहर है तो उसकी फोटो खींच लेना है, वीडियो बना लेना है, कॉल पे अगर आपको उत्प्रेरित किया गया है या आपको धमकाया डराया गया तो उनकी रिकॉर्डिंग को आपके पास लिख कर या उसको रिकॉर्ड करके रख लेना है। फिर दोस्तों आपको लिखना कैसे कि अपना नाम सबसे पहले लिखना है कि जैसे मैं, आपका नाम और अपना बैंक का नाम लिखना है और अपना लोन नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर ये लिखना है कि जैसे कि मेरा नाम राहुल है, मैंने आपके बैंक एचडीएफसी का एक क्रेडिट कार्ड या लोन लिया हुआ था, उसमें मैं समय पर सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूं क्योंकि मेरे से पेमेंट नहीं हो पा रहा है, परंतु आपके रिकवरी एजेंट मुझे बार बार फोन पर धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, अनुचित दबाव डाल रहे हैं। यह कार्रवाई आरबीआई के दिशा निर्देश और बैंकिंग कोड ऑफ कमेटी यानी कि बीसीसी के नियमों के खिलाफ है, आपको ऐसा लिखना है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं, मुझे बैंक की ओर से लिखी सेटलमेंट ऑफर लेटर आप उपलब्ध कराएं, यानी कि आप मुझे सेटलमेंट का ऑफर करें। रिकवरी एजेंट की अनुचित हरकतों पर आप रोक लगाएं। भविष्य की सभी बातचीत केवल लिखित रूप में करें। आप मेरे मेल पर या मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। आपको आगे लिखना है कि यदि मेरी शिकायत 15 दिन के अंदर आप लोगों ने नहीं सॉल्व किया, मेरी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया, तो मैं आरबीआई के बैंकिंग ombudsman के समक्ष ले जाऊंगा इस लेटर के रेफरेंस के बिहाफ पर। ठीक है ना। आप अति शीघ्र यानी कि एज वेल एज सून आप मेरे इस लेटर के बातों पर ध्यान देकर मेरी प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। और दोस्तों उसके बाद आपको नीचे अपना नाम, मोबाइल नंबर, क्रेडिट कार्ड का नंबर या लोन नंबर लिखकर, तारीख लिखकर आपको मेल कर देना है। आप चाहें तो दोस्तों इसी फॉर्मेट में आप लेटर को लिखकर मेल की जगह आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं और सबूत के तौर पर उसकी एक फोटोकॉपी अपने पास भी रख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप लेटर लिख के या मेल के माध्यम से जब बैंक के एम्प्लॉय मैनेजर को या बैंकिंग का जो ग्रीवांसेस और मैनेजर होता है उनको आप इस चीज का इत्तला कर देते हैं, तो दोस्तों वह आपकी चीजों पर बहुत गौर से ध्यान देते हैं। आप अपनी परेशानी का एविडेंस लगा देते हैं। जैसे कोई रिकवरी एजेंट घर पे आके बैठ गया, ऑफिस के बाहर आ गया, वीडियो लगा दिया, ठीक है ना, किसी ने आपको कॉल पे धमकाया था तो उसकी रिकॉर्डिंग आपने अटैच कर दी। देखिए ये तो मेल में अटैच हो सकती है। अगर आप किसी को भेजते हैं लेटर तो वहां पे सीडी या फिर आपको पेन ड्राइव में उस चीज को करके भेजना पड़ता है, लेकिन आपका मेल लिखना ज्यादा आसान होगा। तो इस प्रकार अगर आपके पास परेशानी होगी तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि बैंक के पास आपकी परेशानी चली गई तो उस पर वो एक्शन लेंगे रिकवरी एजेंट के खिलाफ और आपकी परेशानी को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चाहे आपके पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, एसबीआई का हो, किसी नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी लाइक पेशेंस हो गया, 5 हो गया, उनका लोन हो या किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, अगर आप इस प्रकार से मेल लिख देंगे तो गारंटी है कि आपकी परेशानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने तो बाकायदा मेल पे लिख दिया है कि कोई भी जो बातचीत होगी वह मेल पे लिखित में होगी। आपको रिकवरी एजेंट या उनको कॉल करने का परमिशन नहीं देना, क्योंकि आरबीआई के रूल रेगुलेशन के खिलाफ है। आपको या मुझको डराना धमकाना, आपको अपने शब्दों में इसको लिखना है। तो आशा करता हूं इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि अब सबका खर्चा खत्म हो जाएगा, किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। दोस्तों हमने हजारों सेटलमेंट कराए हैं, आपने अभी तक सेटलमेंट लेटर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल सेटलमेंट एडवाइस के रील सेक्शन में जाके लेटर्स के फॉर्मेट में वो देख सकते हैं कि हमने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके मेघालय तक हजारों सेटलमेंट करवा दी हैं। अगर आप भी परेशान है तो आप हमारे माध्यम से इस काम को करवा सकते हैं। घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा है, इंफॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बन कर के नोटिस भेज रहे हैं, यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है। तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले, विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। शर्त का ख्याल रखिए, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहान है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। सी यू।